BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में आज मनाया गया ईद अल अजहा का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर खुलकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने पर पंजाब में विरोधी पार्टियों ने आप सरकार को घेरा। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अब खबरें विस्तार के साथ। देश में आज ईद अल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया। देश भर की मस्जिदों और दरगाह में लोग सुबह ईद की नमाज में शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन आप सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए, साथ ही हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे। वहीं पीएम मोदी ने ईद अल अजहा के मौके पर कुवैत के नेताओं और वहां के लोगों को भी शुभकामनाएं दी। कुवैत के आमिर शेख नवाब, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मिशाल, कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ और कुवैत के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि पीएम ने कहा कि ये पवित्र त्योहार भारत में लाखों मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। ये हमें त्याग, करुणा और भाईचारे के मूल्यों की याद दिलाता है, जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी हम सभी इच्छा रखते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बुधवार को ईद अल अजहा के पवित्र त्योहार के मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पवित्र त्योहार भारत और बांग्लादेश के लोगों को और भी करीब लाएगा। बता दें कि ईद अल अजहा को बलिदान के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाक के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि हम आतंकवाद को सामान्य नहीं होने दे सकते। हम उसे पाकिस्तान के साथ चर्चा का आधार नहीं बनने दे सकते। जयशंकर ने आगे कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद की नीति के रहते हुए सामान्य संबंध होना संभव नहीं। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ मुद्दे हैं और अब समय आ गया है कि उन मुद्दों की गंभीरता को पहचान लिया जाए। पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ संबंधों को लेकर जयशंकर ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर स्थिति आज भी सामान्य नहीं। LAC पर पिछले 3 सालों से दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध चल रहा है। हालांकि जयशंकर ने चीन को एक बड़ा और अहम पड़ोसी बताया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि चीन आज बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और बड़ी शक्ति है, लेकिन कोई भी रिश्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है और दोनों देशों को एक दूसरे के हितों और संवेदनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बीच जो समझौते हुए हैं उनका पालन होना चाहिए और हमारे बीच जो सहमति बनी थी उससे अलग जाना रिश्तों में खटास ला सकता है। बॉर्डर पर स्थिति कैसी है उसका असर आपसी संबंधों पर पड़ता है। एक तरफ जहां चीन पाकिस्तान से भारत के रिश्ते में खटास रही, वहीं रूस के साथ अच्छे रिश्तों पर जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के संबंध स्थिर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किए जाने के बाद से पंजाब में विरोधी पार्टियों ने आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आप पार्टी की नीतियां बीजेपी से अलग नहीं है और इससे आप सुप्रीमो केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया है। बता दें कि आप नेता संदीप पाठक ने कहा था कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाले समय पर रिवर्स नहीं किया जा सकता। कुछ देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मुद्दों पर सत्तावादी रूप से जाना ठीक नहीं होगा।
ऐसे में सभी के साथ बातचीत पर सहमति बनाई जाना ही हमारा मानना है। इसे एग्जीक्यूट करने का तरीका सहमति है। इस पर अकाली दल के वक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि जब संविधान बनाया गया था तभी इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर रखा गया था, इसे फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया। डॉक्टर चीमा ने कहा कि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ऊपर रखा गया था, क्योंकि जितने भी पर्सनल रिलीजन के लॉ हैं उनका रास्ता उनके धर्म ग्रंथों में दिया गया है। इसीलिए सभी को साथ लेकर चलने के लिए पर्सनल लॉ अलग किए गए थे और क्रिमिनल लॉ पूरे देश में एक ही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि 21वें लॉ कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट को पढ़ा जाए। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये लॉ ना संभव है और ना ही जरूरी। डॉक्टर चीमा ने कहा कि लॉ कमीशन रिपोर्ट के अनुसार यूसीसी फिजिबल नहीं है और इससे बेविश्वासी पैदा होगी, देश में अस्थिरता, तनाव और अमन कानून की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका है तो दूसरे लॉ कमीशन को बनाकर नए सिरे से शुरू करना ठीक नहीं। केंद्र को देश की मजबूती को बनाए रखना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने पहुंचे। मणिपुर दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला रोके जाने के आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले वहां की ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने उनके दौरे को बॉयकॉट करने की मांग की है। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी आह्वान किया है कि राहुल गांधी मणिपुर ना आए और यहाँ चिंगारी भड़काने का काम ना करें। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है संवेदनशीलता। जब मणिपुर में हालात ऐसे हैं तो थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और इसलिए उन्हें मणिपुर जाने से किसी ने नहीं रोका। हालांकि मणिपुर प्रशासन ने बताया कि राहुल के दौरे की खबर सामने आने के बाद से कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। बता दें कि आप नेता आतिशी को वित्त और राजस्व मंत्री बनाया गया है। अब आतिशी के पास कुल 8 विभाग हो गए हैं। बता दें कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में कैबिनेट में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 विभाग दिए गए थे, जिसमें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला और बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट कल्चर, भाषा और टूरिज्म जैसे विभाग हैं। जबकि सौरभ भारद्वाज को हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस, सर्विसेज और इंडस्ट्री जैसे 7 विभाग दिए गए थे। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार में मंत्री पदों पर कई बार फेरबदल हो चुका है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। उन्होंने मार्च 2023 में मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह तंबाकू मुक्त होगी। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने 28 जून को एक आदेश जारी किया, जिसमें नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अमरनाथ यात्रा को तंबाकू मुक्त बनाने को कहा गया है। आदेश के तहत यात्रा में पड़ने वाले सभी पड़ावों पर तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। गांदरबल और अनंतनाग जिले की डिस्ट्रिक्ट सेल इस काम में प्रशासन की मदद करेगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी नियम बनाए हैं, जिसके तहत हाई रिस्क वाले 2.5 किलोमीटर के रास्ते में यात्रियों को हेलमेट पहनना होगा। बता दें कि तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 30 जून को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी के लिए रवाना होगा। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल 28 जून तक करीब 3 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये आंकड़ा पिछले साल से 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशें और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर से 1 किलोमीटर के एरिया में 144 धारा लगाई गई है। यानी पूछताछ के दौरान स्थानीय ग्रामीणों व दूसरे लोगों को आइडेंटिटी बतानी होगी। दूसरी तरफ
रामबन में पटाखों व ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। बता दें कि ये बैन 2 माह तक रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बुधवार देर रात एक मैराथन बैठक की। 5 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य स्तर सहित सरकार और पार्टी के संगठन में बदलाव पर बात होने की चर्चा है। बता दें कि बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव था। पीएम मोदी संग इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। बता दें कि पार्टी वर्ष के अंत में होने वाले प्रमुख विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी में लगी है। हालांकि शाह, नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष द्वारा संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर मैराथन विचार विमर्श की पृष्ठभूमि में हुई बैठक पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर देगी। वो एजेंडा जो हमेशा भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। कर्नाटक में हार के बाद भाजपा इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों के लिए अभी से कमर कसी है। बता दें कि 4 महत्वपूर्ण राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है। पार्टी राजस्थान में रिवॉल्विंग डोर ट्रेंड और 2 अन्य में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर अपने पक्ष में करने की उम्मीद कर रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।